सबसे पहले सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, जो हमारे छोटे से निमंत्रण पे एकदम सभी उपस्थित हुए हमारे समक्ष। और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य का दिन भी है, क्योंकि पिछले लगभग एक साल से एक हमारी जो स्टोरी है आप सबके सामने चल रही थी, सबके समक्ष चल रही थी। इस स्टोरी को कुछ अलग तरह से कोई प्रेजेंट करता था, कोई कैसे प्रेजेंट करता था, तो उस रिश्ते का भी खुलासा होगा। और अभी 23 तारीख को जो हमारे घर में जो उद्धण मचा है कुछ महिलाओं द्वारा, उसका भी खुलासा होगा। तो उसी विषय में ही आज एक प्रेस वार्ता हमने रखी है यहाँ पर। क्या उद्देश है आज की प्रेस वार्ता? हाँ, आज की प्रेस वार्ता का यही है कि पिछले एक साल से मैं लड़ाई लड़ रही थी अपनी, जैसे कि एक महिलाओं की लड़ाई थी और अपने रिश्ते को लेकर लड़ाई थी विधायक जी के साथ, कि मैं विधायक जी की पत्नी हूँ। तो क्योंकि हमारा जो देश है वो वीरांगनाओं का देश है, चाहे वो अहिल्याबाई कह लो, सावित्रीबाई फूले कह लो, या रानी झांसी की रानी कह लो, सबने अपनी अपनी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ी है। तो मैंने भी अपनी लड़ाई जो लड़ी है सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ी है या वैसे लड़ी है, जिसमें मुझे बहुत सारी परीक्षाएं भी देनी पड़ी, नो डाउट बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ी। और जैसे माता सीता को एक अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन मुझे इसमें राजनीतिक परीक्षाएं देनी पड़ी, बहुत सारे कोर्ट कचहरी मुकदमा और हत्याओं के षड्यंत्र, तरह तरह से मुझे अपने ये सब कुछ देना पड़ा। और ये लगभग एक साल पहले से, और कुछ लोगों ने इसमें फायदा भी उठाया है, क्योंकि कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, जब घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो बाहर के जो लोग होते हैं वो फायदा उठाते हैं। विधायक जी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को, क्या है कि इस तरह के रिश्ते को मान्यता नहीं देते। आज के समाज में भी लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये दूसरी बीवी है तो संविधान के अनुसार ये नहीं होगा, तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन इसलिए परिवार का दबाव या समाज का दबाव कह लो, तो इस रिश्ते का खुलासा नहीं कर पा रहे थे। तो इस कहते हैं ना, अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, आपको भी पता है। तो मेरे ख्याल से इतनी गोली हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पे नहीं चली होगी जितनी गोला बारूद मेरे कंधे पे रख के लोगों ने चलाई हैं। विपक्ष के लोगों ने मेरा फायदा उठाया है, बहुत सारे लोगों ने, और 10 तरह से लोगों ने षड्यंत्र रचे। चाहे वो हमारी रविदास पीठ को लेके कह दो, रविदास पीठ एक संगठन है हमारे देश का, दुनिया का बहुत बड़ा संगठन है हमारे समाज का, जिसके जो मुख्य रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी माननीय विधायक जी हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उसमें बहुत सारे देश के गणमान्य लोग हैं, सम्मिलित हैं, चाहे उसमें गवर्नर कह लो या देश के नेता कह लो, विधायक कह लो, सांसद कह लो, उसमें सम्मिलित हैं। तो उसको भी किस तरह से उसके साथ छेड़छाड़ की गई, किस तरह से उसको डिवाइड किया गया, मेरे कंधे पे रख के, बंदूक रख के मुझे आश्वासन दिया गया हम तुम्हारी बात को सबके समक्ष रखेंगे या तुम्हारे फेरे करा देंगे, ये सब कुछ XYZ। जिसमें अभी जो एक क्या नाम है इसका, सुरजीत, एक सुरजीत नाम का एक दिल्ली में है, तो किस तरह से उन्होंने मेरे कंधे पे रख के बंदूक चलाई, तो वो सब चीजें हुई। फिर लगातार आप पत्रकार बंधु मेरे घर आए हो, कभी मेरी खिड़की टूटी, कभी चलती ट्रेन में मेरी हत्या का षड्यंत्र हुआ, या अभी 23 तारीख को इतना बड़ा प्रकरण मेरे घर में हो गया कि मतलब इतनी महिलाएं मेरे घर में घुसी हैं, मतलब हमारे 30-35 लाख का नुकसान हुआ। और षड्यंत्र के तहत वो घर में घुसी, जिसका उसकी मुख्य षड्यंत्रकारी जैसे आरती गोट, जिला पंचायत सदस्य देहरादून की, और शालिनी आनंद मुंबई से, मथुरा के रहने वाली, और नहीं, वो जो 4 महिलाएं थी, 4 महिलाएं उसमें आई है। और राणा, क्या नाम था उसका, उषा राणा, और कल्पना त्रिपाठी, और उसका नाम क्या था, उसके भाई का नाम नहीं, विजेंद्र मोगा, जो उसके भाई का जो नाम था ना उसका, विवेक गौर। और ये लोग, और एक मुल्ला जी थे उसमें जो ताला तोड़ रहे थे। कुछ लोग पूरे के पूरे सीसीटीवी कैमरे में आए, क्योंकि जब इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब तक हमारे पास सीसीटीवी की फुटेज नहीं आई थी, जब लोग आपने सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी। सारे के सारे हमारे समक्ष आए, किस तरह से ताला तोड़ा गया, किस तरह से उद्धण मचाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें लापरवाही रही कि मौका वारदात से पकड़ने के बावजूद भी इनको अरेस्ट नहीं किया गया। उन अपराधियों को, उन जो भी हमारे घर में डकैती डाली, उन डकैतों को अभी तक नहीं किया गया। और ये खाली मेरी हत्या के लिए ही नहीं षड्यंत्र रचा गया था, कि खाली मेरी हत्या के लिए ही रचा गया था षड्यंत्र। ये कहीं ना कहीं जब इसके जो तार आए, हमारे घर के सामने एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई है, वो गाड़ी कहाँ से आई, किसकी आई है, क्योंकि हमारे गली मोहल्ले में किसी की स्कॉर्पियो नहीं थी, बुलेरो आई है।
और वो आके रुकी है। किस तरह से हमारी हत्या का षड्यंत्र के तहत किस तरह से रविदास आचार्य, सुरेश राठौर जी को, माननीय विधायक जी को फंसाने का षड्यंत्र था, जिसके तार दिल्ली से भी जुड़े हुए हैं, हरिद्वार से, ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। तो ये जांच का विषय है। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ एडीसी जोन के भी गए थे अभी मेरठ में। तो अभी एक कमेटी पूरी की पूरी इसके ऊपर टीम गठित हुई है जो इसका खुलासा करेगी। और मैं क्या कहूँ, बस यही मोबाइल बंद करके जो मोबाइल बंद करके बुला। और हाँ, क्योंकि इस षड्यंत्र में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमको लगभग पिछले 2 महीने पहले से कुछ लोगों ने हमें ये भी कहा कि आप जब मुंबई से आओगी तो अपने मुंबई में ही फोन स्विच ऑफ कर लेना, क्योंकि पता नहीं इस समय एक माहौल इतना गर्म है कि अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना और फिर हम आपको देहरादून एयरपोर्ट से ले लेंगे। और 376 के लिए भी मुझे उकसाया गया कि विधायक जी के ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज करो। तो ये सब चीजें हुई हैं। किस तरह से हमें प्रलोभन दिया गया राज्य मंत्री बनने का, किस तरह से बड़े जो गणमान्य जो देश के हैं, जो मैं दलित समाज की बेटी हूँ, हमारे रविदास आचार्य जो दलित समाज का बहुत बड़ा स्तंभ है देश का, तो किस तरह से उन लोगों ने हमें गुमराह किया है। तो बस यही है कि थोड़ा सा मैं भी गुमराह थी और वो कहते ना डिवाइड एंड रूल, कुछ इनको भड़का रहे थे, कुछ मुझे भड़का रहे थे। तो अभी जब मेरे ऊपर इतनी विपत्ति आई है, इतनी वो आई है कि अभी मैं संकट की घड़ी आई है, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पति आज मेरे साथ खड़े हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। तो बस अब जो भी है, संघर्ष की कहानी थी, मेरे त्याग की कहानी थी, मेरे समर्पण की कहानी थी कि कहते ना जब भी हम किसी को प्रेम करते हैं तो पूरी कायनात लग जाती है। और मेरे महादेव ने आज रविदास आचार्य जी को, सुरेश राठौर जी को मेरे साथ खड़ा करा। यही मेरे लिए आज सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी बात है कि आज इस रिश्ते की स्वीकृति भी देंगे इसमें। और बाकी जो षड्यंत्र है, बाकी अब एक और एक, पहले हम अलग अलग थे लेकिन अब हम एक और एक 11 हैं। और खाली मेरे साथ मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरे परिवार, मेरे दामाद जी खड़े हैं। मेरी बेटी दीपिका के खिलाफ भी बहुत सारे इस तरह के षड्यंत्र रचे गए कि ताकि उसकी छवि धूमिल हो और हमें आपस में भड़काया गया। और मेरी जो दीदी हैं, हमारी जो इनकी पहली पत्नी है, आज वो भी साथ खड़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज मेरे पति मेरे साथ खड़े, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा, मेरी ताकत मेरे साथ खड़ी है। तो अब जितने भी षड्यंत्रकारी है उनका सबका खुलासा होगा। उर्मिला जी, दर्शक हैं, आपके फैंस हैं, हमेशा जानना चाहते हैं किस तरह से सारी चीजें रही हैं, किस तरह से आप विधायक जी से मिली, किस तरह शादी हुई, क्या थोड़ा सा बताओ। हाँ, देखिए, ये तो मैं कई बार, विकास जी भी बैठे हैं, कई बार इन्होंने भी इंटरव्यू लिया। मैं किस तरह से मेरी पिछली शादी डिस्ट्रॉय हो गई थी, मैं इनके पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे। और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली, मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देते, लेकिन ये आज एक नज़ीर बन रही है, या एक इतिहास बन रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आई है जिसमें हत्याएं भी हुई हैं, नेताओं के, इस तरह की स्टोरियां। लेकिन ये मैं इनका बड़प्पन है कि आज मतलब मेरे समक्ष और मेरे साथ बैठे हैं। ये मेरे विधायक जी, आप स्वीकृति दे रहे हैं, कोई दबाव, कोई मजबूरी या दिल से है? ना मैं गिरा, ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जी गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया। मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया। मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं। और इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे, उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। जो षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। मेरे ऊपर जो वार हुए, मैं रविदास पीठ का जन्मदाता था, आजीवन उसका अध्यक्ष हूं। उसको तोड़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, किन लोगों ने इनको भड़काया गया, किन लोगों के द्वारा साजिश की गई, किन लोगों ने ये कहा कि मोबाइल को वहीं बंद करके आना, इसका उद्देश्य क्या था? देहरादून चलेंगे, नैनीताल ले जाएंगे, इसका उद्देश्य क्या था? तो ये बहुत सारी चीजें जो इनको भड़काकर इनको मंत्री बना देंगे, महिला आयोग का अध्यक्ष बना देंगे, महिला मोर्चे की अध्यक्ष बना देंगे, ये सब भड़काऊ जो दिया, उससे ये भ्रमित हुई। क्योंकि मैंने इनको कई बार डांटा, मैंने 18 दिसंबर से इनसे फोन पर वार्ता नहीं की थी, इसलिए भड़क गई और उनके बहकावे में आ गई। आज मैं उसका इतिश्री करता हूं। इनका प्रेम जीता, प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं, और एक एक्टर है, टैलेंटेड है, और राजनीति में भी हमने इनको सक्रिय किया था।
मेयर के लिए हमने तैयार किया था और आगे मिलजुल कर काम करेंगे। हमारा केवल इतना कहना है कि षड्यंत्र जो है उसका खुलासा होना चाहिए। जो प्रयास हत्या का किया गया था, अगर इनकी हत्या होनी थी तो मेरे फोटो को क्यों खरोचा गया, फोटो उस पे भी वार क्यों हुए, ताला क्यों तोड़ा गया, ताला तोड़कर 18 घंटे 16 घंटे क्यों रहे, इसके पीछे के कारण कौन है उकसाने वाले लोग, इसका खुलासा जरूर है। पत्नी मानते हैं सर अभी? जी, पत्नी है, पत्नी के रूप में बैठी है, पत्नी के रूप में। साजिशकर्ता कौन हो? अब हम नहीं कहते, पुलिस जांच करेगी। हमने बता दिया, एडीजीपी को जाके बताया मैंने। कुल मिला ये कप्तान। ऑपरेशन सिंदूर बड़ा चर्चाओं में है। क्या मानते हैं कि आपका ऑपरेशन सिंदूर सफल हो गया, जिसके आप लड़ाई लड़ रहे थे? अब सुरेश जी, विधायक जी आपके सामने स्वीकृति दे रहे हैं इस रिश्ते को, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है आज का। और मैं बाकायदा मैं पूरी तैयार होके आई हूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ। क्योंकि अभी तक 1 साल से तो मैं ही बोल रही थी कि मैं सुरेश जी की पत्नी हूँ, धर्म पत्नी हूँ। तो आज सुरेश जी आपके समक्ष बैठ के इस रिश्ते को स्वीकृति दे रहे हैं। क्योंकि ये खाली सहारनपुर की स्टोरी नहीं है, पूरी देश दुनिया में, इंग्लिश में क्या, मराठी में क्या, गुजराती में क्या, दुनिया भर की हजारों न्यूज चलती है मेरी और राठौर जी की। जरा सी न्यूज आती है तो मैं बॉम्बे में भी देखती हूँ। तो वो सब चीजें हैं कि हमारे बीच में मनमुटाव हुआ, तो पत्नी स्वीकार कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जब आपके घर पे हमला हुआ था उसके बाद आप लाइव आई थी जी, उसमें आपने विधायक जी पे आरोप लगाए थे कि सब कुछ इनका आते थे, ये शंकाएं कैसे दूर हुई? देखिए, मैं ये शंकाएं कैसे दूर हुई है, एक्चुअली जो षड्यंत्रकारी थे वो कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ कुछ लोगों के साथ मिले, जिसमें बड़े नेताओं का नाम है देश के। तो उन्होंने मुझे चैटिंग करके कहा कि हम तुम्हारे घर में जो घुसे हैं अपनी मर्जी से नहीं घुसे। उन्होंने इनका नाम लिखा, मुझे बाकायदा चैटिंग लिख के मुझे इनका नाम लिखा कि हम तो तुम्हारे पति के कहने पे घर में घुसे। ये तो मेरे सामने इस तरह का पूरा जंजाल फैला दिया गया कि मेरे को ऐसा लगेगा, क्योंकि हमारी दिसंबर से लेके अभी तक कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो ये सारी चीजें हुई, तो अब शक का क्योंकि हमारी इनसे बातचीत नहीं हो रही थी, हमको हमारा हक भी नहीं दे रहे थे, है ना। तो आप समझ रहे हैं ना, रोज कहते हैं ना कि मैंने कहा ना कि इतनी गोलाबारी शायद सरहद पे नहीं चली होगी जितने हमारे कंधे पे रख के चली। चाहे वो हमारी अरेस्टिंग हो, चाहे हमारे ऊपर ब्लैकमेलिंग हो, रंगदारी हो, 10 तरह के मुकदमे हो। तो रोज हमने राजनीतिक अपनी अग्नि परीक्षा दी है आप सबके सामने। हमने सभी जानते हैं कि कभी भी हम अरेस्ट हो सकते थे, कभी भी हमारी हत्या हो सकती थी। तो एक बड़ा षड्यंत्र है। बस अभी तक मैं अकेली लड़ रही थी, और अब मेरे साथ मेरे हस्बैंड रविदास आचार्य सुरेश राठौर जी बैठिए। तो बाकी ये भी कुल मिला बताएं, के क्या मानते हैं कि जो आपने आरोप विधायक जी के खिलाफ लगाए थे, पूर्व मंत्री जी के, क्या वो निराधार थे? कौन से वाले? जो आपने आरोप लगाए थे आपके घर में, या कोई तो मामला रहा हो, तमाम आपके आरोप रहे हैं इनके प्रति। तो क्यों नहीं आरोप प्रत्यारोप तो रहेंगे। ये भी मेरे ऊपर लगाते थे, क्या मैं पत्नी हो कि मैं ब्लैकमेलर हूँ क्या? मुझे बताइए, क्या पत्नी कोई रंगदारी मांगती है क्या? कोई पत्नी ब्लैकमेलिंग? तो मैंने क्या कहा, डिवाइड एंड रूल। जब भी हम किसी के घर में राज करेंगे जाएंगे तो डिवाइड एंड रूल एक ऐसी चीज है, जैसे अंग्रेजों ने भी हमारे जो घर के अंदर जब वो किया है, एंटर किया है देश के अंदर, तो वो डिवाइड एंड रूल करके किया। तो वही डिवाइड एंड रूल करके ही खेला गया। जैसे आपको जो चाहती थी आप मिल गया, तो जिन लोगों ने आपके खिलाफ साजिश की है क्या उनके नाम उजागर करेंगे? अभी बोला तो है, अभी तो बोला है कि ये 4 महिलाएं तो आई हैं, चाहे वो आरती गौड़ हो या शालिनी आनंद हो या कल्पना त्रिपाठी हो या उषा राणा चौधरी हो या वैभव गौर हो, जो उसका भाई अरे था। एक दो नाम बता और दो ना ये- जिन्होंने हाँ, पास सुरजीत फोन हो- फोन जिन्होंने फोन बंद किया करने के हाँ, लिए तो कहा। ये सब लोग हैं। और बाकी जांच का विषय है, तो ये जांच तो होगी। जांच के बाद की बात कर रहे हैं मैडम, आपने जो घर में जो महिलाएं घुसी थी उन्होंने ये कहा था कि आपके पैसे उनके ऊपर हैं, हमें इसलिए हाँ, रहने के लिए। देखिए, अगर हमारे ऊपर पास पैसे होते उनके तो कहीं FIR दर्ज होती, कोई फोन पे आपको मीडिया में दिखाते कि भैया हमने फोन पे से दिए या इस दौरान दिए हैं। जो महिला, मैंने कभी एक ऑडियो, आप मेरे साथ सब फेसबुक पे एक ऑडियो डाली है जो इनको ब्लैकमेल कर रही है कि तुम अपनी पत्नी के ऊपर इतना खर्चा करने के लिए, उर्मिला के ऊपर तुम मुझे 25,000 रुपए नहीं दे सकते, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह उड़ाऊंगी। और वो लोग उड़ा रहे हैं, झूठी अफवाह उड़ा रहे हैं वो लोग, इनको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात है। विधायक जी, आप पीछे इस दौरान में आए थे, पुलिस कप्तान से मिले थे, इसी प्रकरण को लेकर के क्या बातें हुई थी? तब भी आपने आरोप लगाए थे यहाँ पर? देखो, मनमुटाव जब था तो वो सारी बातें होती हैं, आज मनमुटाव नहीं। जब इनको भड़काया गया, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। मैं देश का नेता हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री नाम भारतीय जनता पार्टी,
एससी मोर्चे का, 2 बार कमीशन का चेयरमैन हूँ, 3 बार भाजपा का चुनाव लड़ चुका हूँ। मेरा अपना एक स्थान है, रविदास पीठ एक देश दुनिया में बहुत बड़ा स्थान रखती है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री शिरकत कर चुके हैं, अनेकों गवर्नर, मुख्यमंत्री शिरकत कर चुके हैं। वो मेरे कद को किस तरह से गिराए, उन्होंने इनका कंधा दिया, उनके नाम उजागर होने चाहिए। उस दिन उर्मिला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे, कहीं यही वजह तो नहीं है आज मीडिया के सामने आने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई है। आपका पैचअप जो है किन ब्याज से, किन बुनियाद पर? मेरा पैचअप केवल एक शब्द मैं बता रहा हूँ, अनेक बार कहेंगे, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं केवल इनसे कहता था, आप अपने रिश्ते को मीडिया में मत डाला करो, हमारे रिश्ते प्यार के चलेंगे, घर के चलेंगे, जिस तरह की दुनिया के चलते। हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमारे रिश्ते को मीडिया में डालने की आवश्यकता नहीं। बस केवल इतनी सी झगड़ा था, इसके अलावा वही बातें मैंने इनकी मम्मी से कही, वही बातें मैंने इनके भाई से कही, वही इनकी भाभी से कही, वो इनके परिवार से कही। इनको समझाओ कि मीडिया में हमारे रिश्ते को ना डाला। उर्मिला जी को ये लगता था कि जब तक मैं सोशल मीडिया का सहारा नहीं दूंगी शायद मेरे काम सोशल मीडिया ने देखो, अगर मैं अभी मैं कहूँ, मैं थोड़ा देखो, एक्टर है, मैं एक्टर हूँ। है, मैं आपकी बात, मैं आपकी सहमत हूँ। एक्टर चाहता लोग पे रहता है। रुक जाओ। मैं एक एक्टर हूँ, ये इन्होंने बोला ना कि मैं एक्टर हूँ। कैमरा लव्स भी, कैमरा लव्स भी, आई लव कैमरा लव्स। तो मैं हमेशा से कैमरे से प्यार करती हूँ और कैमरा मुझसे प्यार करता है। आज भी अगर वो षड्यंत्रकारी मेरे घर के जो उनके पर्दे सामने आए, वो सीसीटीवी से तो आए है ना। आई लव कैमरा और कैमरा लव्स मी। मैंने हमेशा से कैमरे से प्यार करा है, क्योंकि मैं और आज सोशल मीडिया अगर नहीं होती तो शायद विधायक जी मेरे पास ना होते। ये बहुत बड़ी बात है। बताओ ना, बताओ, सोशल मीडिया जितने मेरे भाई सारे पत्रकार बंधु खड़े हैं, ये आप ही की तो ताकत है कि सपोर्टिंग में है। एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है, जिन लोगों को आप जो साजिश करता बता रहे हैं, जिन्होंने इस तमाम चीजों को जो साजिश में लिया है और आपके धंधे का इस्तेमाल किया है, क्या संदेश देना, क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से आप उन लोगों को? जांच जिस तरह से शादी होती है तो वरमाला पहनाई जाती है, क्या आप इस टाइम पे वरमाला पहनाएंगे? नहीं, वो शादी की जरूरत हो चुका, वो तो पुराना खेल। आप बताइए, आप बताओ। हम लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।